दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई है। हालांकि अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा समय है, 1.5 साल का समय है और योगी सरकार अपने सहयोगियों को मनाने में भी लगी हुई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता लेना चाहती है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने सभी रणनीतिकारों को लगा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में दोहराएगी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष 7 सितंबर को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाने जा रही है। इस बड़ी बैठक में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, सभी मंडल के कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे और सभी पदाधिकारी रहेंगे। इस बैठक में नए राष्ट्रीय संयोजक बने आकाश आनंद भी भाग लेंगे और आकाश आनंद और मायावती दोनों लोग हर मंडल की समीक्षा करेंगे। हर मंडल की समीक्षा में यह देखा जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या जो मायावती ने निर्देश दिए थे कि घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का या वोटरों को बसपा की तरफ बढ़ाने का, दलित और पिछड़ा समाज के लिए भाईचारा कमेटियां बनाने का, इन सब का काम कितना कंप्लीट हो पाया है। इस सब का काम देखने के बाद मायावती जिस भी मंडल इंचार्ज का काम सही नहीं होगा उसको वो बदल भी सकती हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी दे भी सकती हैं। इधर कई मंडल इंचार्ज निकाले गए थे पार्टी में, हो सकता है कि कई मंडल इंचार्जों की बहुजन समाज पार्टी में वापसी भी हो जाए। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती की बातों का क्या असर होता है, इसका एक नवीनतम उदाहरण हुआ। कानपुर में अंबेडकर पार्क में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव आया था, जिसका मायावती ने विरोध किया। जब उसका उन्होंने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, सरकार ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। मायावती ने फिर ट्वीट करके उसका स्वागत किया कि ऐसा कहीं भी पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरे धर्म के किसी भी उसमें क्या कहते हैं कि या दूसरे मान्यता वाले किसी भी महापुरुष के नाम से जो भी पार्क बने हैं वहाँ कोई अन्य धार्मिक संस्थान या धार्मिक मंदिर या कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तावित करना और बनवाना, यह भावनाओं के खिलाफ होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। मायावती लगातार धुआंधार उत्तर प्रदेश में रह करके, लखनऊ में रह करके और संगठन के कील और कांटों को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं, क्योंकि यह बात आम व्यक्ति भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने की जो मजबूत ताकत है वह बहुजन समाज पार्टी में है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का पिछले विधानसभाओं से और लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन उतना सही नहीं रहा है, जिसकी वजह से मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका वो बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं करता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष लगातार अपने संगठन में फेरबदल कर रही हैं, लोगों को निर्देश दे रही हैं। वे घर घर जाकर मतदाताओं से मिलें, भाईचारा कमेटियां बनाएं, ताकि 2007 में जिस तरीके से भाईचारा कमेटियों के माध्यम से सफलता मिली थी वह सफलता 2027 में दोहराया जा सके। बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे लगभग 17% अल्पसंख्यक समाज इनसे कैसे जुड़ सकें। इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने कई अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और उनको भाईचारा कमेटी बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ वो कामयाब हो सके। दलित मुस्लिम गठजोड़ के अलावा बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 17 से 18% सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज की संख्या लगभग 12 से 14% है उत्तर प्रदेश में। तो ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को कैसे वोट करें, क्योंकि 2007 में ब्राह्मण समाज से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया था। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण और दलित गठबंधन करने की कोशिश किया था। ब्राह्मण समाज के बहुत ढेर सारे प्रत्याशियों को
मैदान में उतारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ाई होने की वजह से वो चीज़ें सही नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है वह नई रणनीति चालू कर रही है। वो जो है ब्राह्मण समाज के भाईचारा कमेटियों को बहाल करके बसपा के साथ दलित और ब्राह्मण गठजोड़ बनाने का एक निर्णय लिया है, जिसके तहत जो है क्या कहते हैं कि मायावती को यह भरोसा है कि उनकी कानून व्यवस्था की देख करके, उनकी सरकार के कामकाज को देख करके बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वह जो है मूव कर सकता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। बहुजन समाज पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि जैसे अभी एक सूचना आई थी कि लगभग 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट काटा जाएगा। अब वो विधायक कहाँ जाएंगे? जिनका टिकट काटा जाएगा, कुछ लोग तो मान लिया भारतीय जनता पार्टी में रह जाएंगे, लेकिन जो नेता होंगे, युवा होंगे, उनको तो किसी दूसरी पार्टी से ही टिकट चाहिए होगा। बड़ी संख्या में जब नेता किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करता है तो उसके सपोर्टर जनता भी मूव कर जाती है। यह बात देखा गया है कि जब बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, लालजी वर्मा थे, रामचल राजभर थे, इंद्रजीत सरोज थे, तो बड़ी संख्या में जो है क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है वो अन्य वर्ग के लोग थे। लेकिन इन लोगों को निकलने के बाद जो है वो गैर जाटो राजनीति से आगे जो है बहुजन समाज पार्टी बढ़ नहीं पाई, जिसको देखते हुए बसपा अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है कि अब भाईचारा कमेटियां हर समाज से बनेंगी और हर समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम होगा, ताकि बहुजन समाज पार्टी जो है आगे अच्छा कर सके और 2027 में इंडिया गठबंधन या जो है भारतीय जनता पार्टी लीड जो है वो एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सके। और इसके तहत लगातार बैठक जारी है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। अभी बिहार चुनाव के बाद आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय होंगे। आपको हम बता दें 9 अक्टूबर को कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। उस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में जो है वो बड़े पैमाने पर मनाने का जो है वो योजना बनाने वाली है, जो 7 सितंबर को जो है इसकी घोषणा हो सकती है। यहाँ तक कि लखनऊ में एक बड़ी रैली करके बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और 7 सितंबर को बैठक में जो है यह निर्णय हो सकता है कि लखनऊ में बसपा जो है रैली करके अपनी ताकत दिखाए, क्योंकि बसपा जितनी मजबूत होगी उतना जो है क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी और बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग कर सकती है। लेकिन ये जो माहौल आज के बीच में चल रहा है, वहाँ जो सरसरी तौर पर जो है निगाहें जा रही हैं, वहाँ दिखाई ये पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है पीडीए का नारा दे करके पीडीए समाज के लोगों को एक करके जो है वो सत्ता पाना चाहती है, जिससे जो है जिसका उदाहरण उसने 2024 लोकसभा में दिखा दिया है। 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इस तरीके का नारा दे करके और इस तरीके का मौका तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही दिया था। समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीट जीतकर पूरे भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी बन चुकी है। कभी यह दर्जा जो है बहुजन समाज पार्टी को भी था। बहुजन समाज पार्टी अपने स्वर्णकाल 2007 को जो है वो दोहराना चाहती है, जिसके तहत अब जो है बहुजन समाज पार्टी एक्शन मोड में है, क्योंकि युवा नेता आकाश आनंद अभी एकदम युवा हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद कहा जाता है कि वो गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मायावती को ये लगता है कि अगर गठबंधन होता है तो बहुजन समाज का जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अन्य वोट वो जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसके तहत बसपा ने अकेले चलो का रणनीति अपनाया है, क्योंकि बसपा को भी यह बात पता है कि जब अल्पसंख्यक समाज वोट देते देते हार जाएगा, उसको लगेगा कि जो है नहीं, सपा को वोट देने पर हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, तो वह जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर सकता है। इसी रणनीति के तहत अभी तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सोच रही है, लेकिन आकाश आनंद की जो सोच है वो चाहते हैं कि कुछ छोटे दलों से गठबंधन हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इशारा किया है कि वो बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि और भी तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे भारतीय जनता पार्टी तो हर छोटे दल से गठबंधन करने को तैयार रहती है।
समाजवादी पार्टी भी अब हर छोटे दल से गठबंधन करने को तैयार रहती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में चाहे वो चौधरी जयंत हो, चाहे वो जो है संजय निषाद हो, पी राजभर हो, या फिर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल हो, ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग गठबंधन तोड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यह लाइन तो ड्रा करनी होगी। हमेशा बिना गठबंधन के सरकार, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात जब बसपा करती है तो और पार्टियां जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का कोई रास्ता नहीं देख पाती हैं, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाती हैं। ये एक लाइन ड्रा करनी होगी। हो सकता है कि 7 सितंबर को जब मीटिंग है पूरे प्रदेश के लोगों की, अगर उनकी राय बसपा अध्यक्ष मानती हैं तो हो सकता है कि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की बात पर जो है राजी भी हो जाएं, और यह एक ऐसा फार्मूला होगा जो है बड़ी क्रांति लाएगा। क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास अकेले 20 से 22% वोट है, भले उसको 9 साढ़े 9% वोट मिलता है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का बड़ा संख्या में वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो गया है। उसी वोट को वापस लाना है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आते ही बहुजन समाज पार्टी का 20 से 22% वोट हो जाएगा, और अगर 17% जो है वो अल्पसंख्यक समाज का वोट और 5 से 10% अन्य वोट जो है बसपा से जुड़ जाता है, तो बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। यह सोच जो है बहुजन समाज पार्टी के संगठन, बहुजन समाज पार्टी के नेता की है। आगे देखिए 7 सितंबर को क्या ऐलान होने वाला है, लेकिन अब एक बात आप सही जान रहे हैं कि योगी सरकार जो है बसपा अध्यक्ष के सामने झुक गई है, और उसने जो है कानपुर अम्बेडकर पार्क में जो शिवाला पार्क बनाने का निर्णय लिया था उसको उसने वापस ले लिया है। आगे भी योगी सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी, यह देखने वाली बात होगी। मायावती की क्या रणनीति होगी 7 सितंबर का इंतजार करना होगा। देखते रहिए एमपी टॉक्स, तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।